जय एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं मुख्यतः फ्रांस से आई एक बड़ी अपडेट से। फ्रांस आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिको ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय फ्रांस और भारत के बीच में जो सैन्य संबंध है वो एक नए आयाम को प्राप्त कर रहे हैं, और फ्रांस और भारत जो है आपस में जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको एक दूसरे से शेयर भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम भारत के साथ अपने सैन्य संबंध को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि दोनों देश मिलकर के जो रक्षा उपकरण है इनका को डेवलपमेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनमें हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत और फ्रांस ने जो सबमरीन्स हैं वो भारत में बनाई है। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जो अभी तक मनुष्य बना पाया है, और हम इस काम को साथ में मिलकर कर चुके हैं। साथ ही साथ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की बात की जाए तो यह दिन प्रतिदिन लगातार एक नए आयाम को प्राप्त कर रही है, और इस समय बहुत सारी कैपेसिटीज़ हैं जो भारत हमें ऑफर भी कर रहा है। और आगे उन्होंने बात करते हुए एएनआई से कहा कि फ्रांस की जहां तक ज़रूरत की बात रही तो फ्रांस की थल सेना इस समय भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को इवेल्युएट कर रही है, और हम इस समय इस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम फ्रांस की सेना की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस पिनाका के साथ साथ दूसरे जो ऑप्शन जो अभी तक ऑफर किए गए हैं फ्रांस को, उसको भी इवेलुएट कर रहा है, और बहुत जल्दी इस पर फ्रांस का डिसीजन कंफर्म होगा। आपको बता दें कि अगर यहाँ पर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की डील फाइनलाइज हो जाती है तो भारत के लिए यूरोप में ये एक बड़ी एंट्री होगी पिनाका के साथ। और आने वाले भविष्य में, जैसा हमने पहले भी कहा था, कि जो इंडियन मेड डिफेंस सिस्टम है इनका बोलबाला आपको यूरोपियन कंट्रीज में भी देखने को मिलने वाला है। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि डिफेंस पार्टनरशिप अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि हमें ही फ्रांस से कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन अब फ्रांस को भी इंडियन मेड जो वेपन सिस्टम है ये लगातार आकर्षित कर रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट एलसीएस प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। आपको हाल ही में हमने वीडियो के माध्यम से बताया था कि एलसीएस प्रचंड हेलीकॉप्टर में बहुत सारे जो कैपेबिलिटी अपग्रेड्स हैं ये ऐड किए जा रहे हैं एक के बाद एक, जिसमें आपको टैक्टिकल वीडियो डेटा लिंक और इसके अलावा जो एयर लॉन्च लोइटरिंग मिशन है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, और दूसरे फीचर्स हैं जो देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग सामने आई है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कंफर्म कर दिया है कि जो हेलीकॉप्टर है इनके लिए एक डेडिकेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है ये विकसित किया जा रहा है, और बाकायदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसके प्रोसेस को इनिशिएट भी कर दिया है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो आपके मन में आएंगी कि हेलीकॉप्टर्स में ये चीज़ें पहले से इंटीग्रेट होकर आएंगी या बाद में लगाई जाएंगी। तो आपको बता दें कि अगर इस सिस्टम के डेवलपमेंट से पहले हेलीकॉप्टर के ऑर्डर प्लेस कर दिए जाते हैं तो ये जो सिस्टम है इसे बाद में इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन अगर इस सिस्टम के डेवलपमेंट को पूरा कर लिया जाता है और तब तक ऑर्डर प्लेस नहीं होता है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो हेलीकॉप्टर है वो इस इंडिजिनस स्वीट से इक्विप होकर आने वाला है। लेकिन अगर हम इस इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की बात करें तो इसके लिए जो टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन है इसमें 18 महीने का समय लगने वाला है, और इसी के अंतर्गत जो कार्य है वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। आपको बता दें कि एलसीएस प्रचंड हेलीकॉप्टर पर भारतीय थल सेना का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है, और जब बात आती है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की तो सही बात है इसका कोई भी सानी नहीं है। और सिर्फ भारतीय थल सेना ही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना भी इस हेलीकॉप्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस समय इंटरेस्टेड नजर आ रही है, और सबको इंतजार है कि ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कब होता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट चाइना को लेकर आ रही है। दोस्तों, चाइना में जो एयर शो चल रहा है उसके दौरान एक के बाद एक जो नई चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसी बीच एक आकर्षण का केंद्र रहा है चाइना के इस एयर शो में, और वो था चाइना का J-15D एयरक्राफ्ट, जो कि एक कैरियर बॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है जिसको ऑफिशियली चाइना के द्वारा अनवील कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये बेसिकली एक स्की जंप वेरिएंट है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है, और ये चाइना का एक डेडिकेटेड कैरियर बॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होने वाला है। और इस समय चाइना अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सबसे बेस्ट सिस्टम जो है वो इस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर रहा है। अब आपको बता दें कि भारत के पास भी ये अपॉर्चुनिटी थी कि भारत SU-30 MKI में ये चीज़ें इंटीग्रेट कर सकता था, लेकिन भारत ने कोई डेडिकेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट है SU-30 MKI का वो फिलहाल तो विकसित नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर चाइना इसके उलट एक के बाद एक जो एक्सपेरिमेंट है इस प्लेटफॉर्म पर करता जा रहा है, और इस समय एक्सपर्ट्स की बात माने तो यहाँ पर चाइना को इसके जो सकारात्मक परिणाम है वो देखने को मिल रहे हैं।
आपको याद ही होगा कि हाल ही में सागर डिफेंस के द्वारा उनकी जो पहली अनमैन्ड सरफेस वेसल है, उसको अनवील किया गया था और उस समय इसकी कैपेबिलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई थी। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि सागर डिफेंस के द्वारा जो बेसिकली अनमैन्ड सरफेस वेसल विकसित करी गई है, ये भारतीय नौसेना का जो कॉन्फिडेंस है वो जीतने में सफल हुई है और इसके अलग-अलग रोल में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय नौसेना खुद इस प्रकार की वेसल्स का इंतजार कर रही थी काफ़ी लंबे समय से और रिपोर्ट्स की बात माने तो इन अनमैन्ड सरफेस वेसल का इस्तेमाल अलग-अलग मिशंस में किया जा सकता है, जिसमें इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और जो रिकॉनेसेंस मिशन है, इसमें हो सकता है इसका इस्तेमाल। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू मिशन इससे पूरे किए जा सकते हैं और मैरीटाइम कॉम्बैट मिशन जो है, ये भी इससे पूरे किए जा सकते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर इसमें मॉडिफिकेशन करके इसे कामिकाज़ी स्ट्राइक में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि ये सुसाइड जो वेसल है, इसके तौर पर भी काम करेगी, जो कि एनिमी शिप के पास जाकर के खुद को एक्सप्लोड कर सकती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें अनगिनत मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि ये भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को तो पूरा करने में सक्षम होगी, लेकिन आने वाले भविष्य में इसकी जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, ये भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस समय दुनिया के तमाम देश इस प्रकार की जो एडवांस वेसल हैं, उनके तरफ देख रहे हैं और वो देश जो इसे खुद विकसित नहीं कर पा रहे हैं, वो जाहिर-सी बात है इसको इम्पोर्ट करेंगे। तो ऐसे में भारत को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन वेसल्स को एक्सपोर्ट करने के क्षेत्र में। हमारी अगली बड़ी अपडेट F414 इंजन डील को लेकर आ रही है। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम सब ये मान के चल रहे थे कि जो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 की इंजन डील है, ये अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इनके रिजल्ट आने के बाद हो जाएगी। लेकिन अब HAL चीफ ने कंफर्म कर दिया है कि मार्च 2025 के पहले ये डील थोड़ा मुश्किल नज़र आ रही है कि फाइनलाइज होती नज़र आएगी। और उन्होंने कहा है कि हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि मध्य 2025 तक डील फाइनलाइज हो जाएगी और उसके बाद जो युद्ध स्तर पर कार्य है वो शुरू किया जाएगा। F414 एक की कंपोनेंट है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए और ये 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत में बनाए जाने हैं। उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि डील के डिले होने का कारण जो है वो इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में आप सबने देखा है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो सब हुए थे और कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में हैं और जो दूसरे प्रोसेस हैं वो थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, जिसके चलते डील मार्च 2025 के पहले फाइनलाइज होती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन HAL प्रयास में है कि डील फाइनलाइज होने के तुरंत बाद जो कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा और उनका फोकस होगा कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो इंजन के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है भारत में शुरू की जाए। आपको बता दें कि F404 इंजन प्रोग्राम से अलग जो F414 है, इसके जो क्रिटिकल स्पेयर्स हैं, इनका निर्माण भी भारत में किया जाना है ताकि जो सेटबैक भारत ने F404 इंजन डील में देखा है वो हमें F414 डील में देखने को ना मिले। ये प्रोग्राम हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो F414 इंजन है, ये सिर्फ हमें तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल होते नजर नहीं आएंगे, बल्कि एमका मार्क 1 और टेडबीएफ में भी इनका इस्तेमाल किया जाना है। और इसीलिए F414 इंजन डील पर सबकी नज़रें टिकी हुई है और जनरल इलेक्ट्रिक को भी पता है कि एक बड़ी संख्या में ये जो इंजन्स हैं, ये भारत के द्वारा लिए जाएंगे और इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी जो TOT है उसके लिए हामी भरी है। लेकिन ये एक सेटबैक ही आप कह सकते हैं कि पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि दिसंबर में डील फाइनलाइज होती नज़र आएगी और ये उम्मीद ज़्यादा प्रबल तब हो गई थी जब MQ-9 ड्रोन डील फाइनलाइज हुई थी, लेकिन अब की कंफर्मेशन आ चुकी है कि मार्च से पहले ये देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।